फोर्सेज हैं और उनको वहां रवाना किया, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा था, तो लिहाजा फोर्स यहाँ से भेजी गई है उस इलाके को सील करने के लिए। चूंकि वो सीतापुर जाने वाला इलाका है, उस पूरे इलाके को, जो पुराना इलाका है वहां पूरी जो बैरिकेटिंग है उसको भी बंद कर दिया गया। अब लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अचानक ये विवाद हुआ है, भीड़ बाहर आई है और पुलिस चौकी पर पहुंच गई और उन्होंने पूरी जो वहां वाहन खड़े थे उनको आग के हवाले कर दिया, पथराव किया है। जवाब में पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, जो आंसू गैस है वो दागा है, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई है। फिलहाल अभी इस वक्त उस इलाके में अघोषित कर्फ्यू एक तरीके से लगा दिया गया है, किसी को निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबाब, वहां पर क्या स्थिति है? जिसे अजीत बता रहे हैं कि वहां हालात काफी काबू में से बाहर हो गए हैं, वहां पर काफी उग्रवादी वहां पहुंचकर स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उग्रवादी नहीं थे, यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी थे जो प्रदर्शन। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी। मोहम्मद शबाब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पहुंच रही है। क्या हालात है वहां पर इस वक्त? और देखिए यहाँ पर सीआईए के खिलाफ जो है, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन लोग करने सड़कों पर उतरे थे और बड़ी तादाद यहाँ पर थी। हालांकि अभी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आरपीएफ जो है, वो आरएफ जो है, यूपी पुलिस जो है, पीएसी जो है, वो लोगों को खींचे। लेकिन हालात जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पुलिस फोर्स की जो है वो बड़ी कमी यहाँ पर हो गई है, क्योंकि एक बड़ा नेशनल हाईवे है, ये लगभग 1 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पर इस वक्त जो है स्थितियां जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि अभी पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन पीछे फिर भी आप देख पा रहे होंगे धुएं का उठता गुबार देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये मध्यगंज पुलिस चौकी एक पड़ती है, जिसको लोगों ने जो है वो धुएं का उठता गुबार देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये मध्यगंज पुलिस चौकी एक पड़ती है, जिसको लोगों ने जो है वो आग लगा दी। वहाँ पर खड़ी हुई जो गाड़ियाँ थी उसको भी जो है वो आग लगा दिया गया। हालात जो हैं वो अभी वो बड़ी तनावपूर्ण है वहाँ पर, चूंकि हर गली से कोई ना कोई निकल कर बाहर आ रहा है और वो पत्थरबाजी कर रहा है। इसलिए देखिए पुलिस देखिए इन पर बुलेट फायर करने जा रही है। गली में लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जब लोग नहीं हट रहे हैं तो उन पर पुलिस जो है वो सख्त एक्शन ले रही है। उन पर रबर बुलेट चला रही है, उन पर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं ताकि उनको वहाँ से हटाया जा सके। और छतों पर जो लोग खड़े हैं उनको देखिए वहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को हटाने की कोशिशें जो हैं वो जो है वो कर रहे हैं। आपको उधर की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर इस वक्त आग लगी हुई है और सीधे तौर पर पत्थर चूंकि कहीं से भी आ रहा है, इसलिए लोगों के सामने पुलिस के सामने भी बड़ी जो है ये दिक्कत की बात है। वो देखिए किसी की भी गाड़ी को आग लगा दी गई। वहां पर चौकी के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर था। चूंकि प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, पहले हजारों की तादाद में आम लोग थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ महिलाएं जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो गई, तो लोग उनकी भीड़ में जो है, उनकी आड़ में जो है वो उग्र हो गए, एग्रेसिव हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। और उसके बाद जब पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, लोग जैसे जैसे पीछे हट रहे हैं वैसे वैसे पीछे की चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और ये एक बड़ी कमी रही कि पुलिस के पास उस वक्त फोर्स की कमी थी। अगर पीछे से भी पुलिस फोर्स आ जाती तो लोगों को तुरंत मौके से हटाया जा सकता था, लेकिन थोड़ी कमी रही, जिस वजह से हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं मध्यगंज पुलिस चौकी है, जहाँ पर करीबन आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ये जो जलती हुई कार आपको दिख रही है, ये न्यू मॉडल की क्रेटा कार थी, जिसको लोगों ने पूरी तरह जला दिया है। उसके अलावा पुलिस की बुलेट जला दी गई है। यहाँ पर खड़ी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई है। बाकी जिन गाड़ियों में आग नहीं लगा पाए हैं उनको तोड़ा फोड़ा गया है। तो हर तरीके से जो है पुलिस पर गुस्सा जो है वो लोगों का निकला है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त भी पत्थरबाजी जो है वो उधर से हो रही है। हालांकि पुलिस ने बहुत दूर तक लोगों को खदेड़ दिया है। लगभग शिया कॉलेज पड़ता है यहाँ पर, आधा किलोमीटर दूरी पर, वहाँ तक लोगों को खदेड़ा है। अब देखिए अपनी चौकी का सामान बचाते हुए पुलिसकर्मी हैं, चूंकि चौकी के अंदर भी आग लगी हुई है, लिहाजा पुलिसकर्मी किसी तरह जो है वो चौकी के अंदर की आग को जो है वो बुझा रहे हैं। लोगों ने बुरी तरह से तहस नहस किया है सामान को, तमाम दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया है। छतों पर जो लोग मौजूद हैं उनको हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन
क्या हालात यहाँ पर हैं। आप देखिए अगल बगल की गाड़ियाँ भी जो है वो बुरी तरह चपेट में हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बुरी तरह बिगड़ा है और यहाँ पर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। हालांकि पुलिस के आला अफसरानों ने अपने पुलिस के आला अधिकारियों से और ज़्यादा जो है वो पुलिस फोर्स की डिमांड की है। हाँ। और इसी वजह से अभी पुलिस यहाँ पर पहुंची नहीं है। तो मोहम्मद शबाब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति जो है वो अचानक से बिगड़ी और कुछ लोग उग्र हो गए और वहां पर जो गाड़ियां थी उन पर तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लग गए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। अभी फिलहाल वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा बल वहां पर जवान मौजूद है और जो लोग हैं उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, ये दरअसल जो लोग थे वहां पर कितनी संख्या में मौजूद थे और अचानक से ऐसे कैसे उग्र हो गए? देखिए बिल्कुल वहाँ लोग पहले से मौजूद थे और धीरे धीरे जो मोहल्ले के लोग हैं, खदरे का जो इलाका है वहाँ भीड़ काफी एकत्रित हो गई। पुलिस फोर्स जरूर मौजूद थी क्योंकि आज लखनऊ में कई सारी जगह प्रदर्शन हो रहे थे, परिवर्तन चौक से लेकर विधानसभा तक, तो पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट था वो अलग अलग जगहों पर था और खदरे में अचानक ये लोग सड़क पर बाहर आ गए और पहले से वहाँ एकत्रित थे। ये एक तरीके से कहा जाए तो प्रशासनिक फ्लेवर साबित होगा और डीजीपी ने रात में वादे जरूर बहुत बड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि हम इस प्रदर्शन को नहीं होने देंगे, धारा 144 लागू है, लेकिन डीजीपी पूरी तरह से इसको एक तरीके से कहा जाए कंट्रोल करने में राजधानी लखनऊ में खुद मौजूद थे तो वो फेलियर साबित हुई और खदरे में जिस तरह 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में आग लगाई गई और पुलिस वहां पहुंची जरूर थी। उन्होंने बुलेट फायर किए, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन तब तक भीड़ ज्यादा आक्रोशित और उग्र हो चुकी थी। उन्होंने सीधे पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस चौकी के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दिया, पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दिया, जो कार खड़ी थी जो स्क्रीन पर दिख रही, जो दर्शक देख रहे हैं, उस कार में आग लगा दिया। अब पुलिसकर्मी जो वहां से अपना सामान उठाकर किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाकर भागे। जब पैरा मिलिट्री फोर्स अभी पहुंची है तो जो लोग छतों पर खड़े हैं, जो मोहल्ले में, उनको वहां से हटा रही थी। तीनों तरफ से इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया क्योंकि जो रास्ता है वो भी काफी सकरा है जहां से एंट्री होती है और अंदर जाके रास्ता चौड़ा हो जाता है, तो लिहाजा पुलिस को पहुंचने में भी वहां टाइम लगा। अब जरूर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डायल्यूट किया गया है। जो शहर में था उसको चूंकि जो हजरतगंज का इलाका है राजधानी का, वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर ये खदरा इलाका पड़ता है सीतापुर रूट पे, तो लिहाजा फोर्स को पहुंचने में एक समय लगा। एक नॉर्मल पुलिस फोर्स वहां पहले से लगाई गई थी और इस बात का अंदाजा लखनऊ पुलिस को पहले से होना चाहिए था कि इलाका क्योंकि सेंसिटिव है तो यहाँ ज्यादा पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया और शायद उसी का परिणाम है कि आक्रोशित भीड़ पुलिस चौकी पर पहुंच गई और वहां उन्होंने आग लगा दी और इस आग की वजह से अब पूरा माहौल जो एक तरीके से कहा जाए खराब हो गया और अभी भी पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया है। हालांकि लाठीचार्ज जरूर किया, उन्होंने आंसू गैस के गोले और बुलेट गन दागे हैं लोगों को भीड़ से तितर बितर करने के लिए और भीड़ जरूर भाग गई, लेकिन ये पूरा न्यूसेंस क्रिएट हो चुका है, आगजनी पूरी हो चुकी है, जो बवाल की स्थिति थी वो पूरी पैदा हो गई। अब जरूर पैरामिलिट्री फोर्सों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। कि 2 तस्वीरें आपके सामने। दरअसल यहाँ पर लोग नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर जब महिलाएं पहुंची हैं उसके बाद उनकी आड़ में वहाँ गाड़ियों में आग लगाते हुए, पुलिस चौकी में आग लगाते हुए नजर आए। 2 तस्वीरें, ये आगजनी की दूसरी तस्वीर, बाइक वहां पर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं धुंध कर अब जल उठी, वहां पर कार मौजूद थी, उस कार में भी आग लगाई गई है और अभी भी कई जगहों पर पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश है कि जो लोग अपने घर के छतों में भी खड़े हैं उनको भी अंदर घर के भेज दिया जाए ताकि स्थिति जो है वहां पर काबू में रह सके। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आज विधान परिषद में हमारे साथ डीजीपी यूपी ओपी सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह साहब, ये जो स्थिति कैसे पैदा हुई, इसके पीछे की क्या वजह आप देख रहे हैं? वहां पर ये कहा जा रहा है फोर्स या पुलिस बल जितनी संख्या में होनी चाहिए सही संख्या वहां नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, खदरा का इलाका जो लखनऊ का है उसमें गलियां काफी हैं, ओल्ड लखनऊ सिटी है और गुरिल्ला की तरह वहां के प्रदर्शनकारी जो हैं आते हैं, पथराव करते हैं और चले जाते हैं। हम लोगों ने आंसू गैस भी छोड़े लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोगों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम किसी भी दशा में उनको हताहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्वयं इस बात को देखें कि इनका डैमेज करना ये अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है
कि मैं अपील करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा लोगों को कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये इस प्रकार की तोड़फोड़ जो है वो उनके हित में भी नहीं है और राष्ट्र के हित में भी नहीं है। पुलिस जो है बहुत संयम से काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी वहां से भागे, खदेड़े जाएं, नहीं वहां रहें, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस चौकी के आगे जो है वो गाड़ियां जो लगी थी उस पर आग लगा दिया है और इस तरह जो है वो किया है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपील करूंगा अभी भी प्रदर्शनकारियों से और राजनीतिक दलों से कि इस तरह की बात न करें, इस तरह का व्यवहार न करें। ओपी सिंह जी, अभी स्थिति आप बता पाएंगे किस तरीके की स्थिति है और पूरी तरीके से सब ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी दोनों वहां मौके पे मौजूद हैं अपनी पुलिस बल के साथ। हमने कुछ रीइंफोर्स भी किया है। हमने एडीजी पीएसी को भी वहां भेजा है, वो जा रहे हैं वहां पे, और कमांडेंट 2-3 को भेजा है। लेकिन स्थिति ये है कि वहां पे गलियों के कारण हमें ऑपरेशनली रिएक्ट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गलियां वहां बहुत हैं, ओल्ड लखनऊ का इलाका है, तो इसमें हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी हम अभी पूर्णतया कंट्रोल है वहां पे, लेकिन रुक रुक कर वो पथराव करते हैं पुलिस पार्टी पर, जिससे कि पुलिस को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1% भी असर जो है वो नजर नहीं आया। जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो पुलिस के पास भी सिवाय लोगों को खदेड़ने के कोई और चारा बचा नहीं। पुलिस फोर्स की कमी थी। हो ये रहा था कि जब पुलिस लोगों को इस तरफ खदेड़ रही है तो लोग जो है वो दूसरे रास्ते से पीछे से निकलकर पुलिस पर पथराव कर दे रहे हैं, पीछे से पथराव हो रहा है। तो पुलिस के सामने ये एक बड़ा चिंता का विषय था। हालांकि पुलिस ने अभी लोगों को कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक खदेड़ दिया है, लेकिन पुलिस वापस निकल रही। लेकिन जैसे ही पुलिस आ रही है, गलियों से लोग भी निकलने लगते हैं, मुंह पर कपड़ा बांधकर, रुमाल बांधकर, और जो है वो विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं या पत्थर चलाने लगते हैं। देखिए, इधर से पुलिस गई, उधर से देखिए लोग निकलने लगे, पुलिस पर उधर से पथराव होने लगा। तो अब पुलिस उधर से उन लोगों को खदेड़ रही है। क्योंकि ये पुराना इलाका है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, आप देखिए लोग अंदर गलियों में भाग रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीरें जिसमें आग जलती हुई, बाइक जलती हुई दिख रही है। वहां पर जो पुलिस चौकी है उसके बाहर दरअसल जो बाइक खड़ी थी उन पर आग लगा दी गई। ये कार देखिए, इस कार में आग लगा दी गई और धुआं कर ये कार जल उठी। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे। असल में ये पूरी रोड जाम थी, यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा थे। तो पुलिस के एलआईयू का फेल्योर एक बड़ा है। क्या पुलिस के एलआईयू के पास ये जानकारियां उपलब्ध नहीं थी कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जब लोग इकट्ठा हो गए तो पुलिस वाले उनका पक्के पुल पर इंतजार कर रहे थे, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर, कि वो वहां पर पहुंचेंगे तब हम उनको वहां तक आगे नहीं पहुंचने देंगे। ये पुलिस के 2-4 बड़े लूप थे। जब लोग यहीं पर इकट्ठा हो रहे थे, उन्हें यहीं से खदेड़ना शुरू कर देना चाहिए था। लोगों की तादाद इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए थी। करीबन 4-5 हजार लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। शुरुआत में नारेबाजी सिर्फ हो रही थी, उसके बाद कुछ महिलाएं भी जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हो गई। देखिए, पुलिस वाले लोगों को वहां से खदेड़कर अभी वापस लौट रहे हैं। लेकिन हो वही रहा है जो मैं बता रहा हूं कि पुलिस वाले पीछे से आ रहे हैं तो गली से निकलकर लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, दूसरे पुलिस वाले उनको उधर से खदेड़ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी स्थिति अभी जो है यहाँ पर चिंताजनक बनी हुई। लेकिन अभी अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पर हैं। छत पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को छतों पर से हटाया जा रहा है, उनको वहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे एक्सक्लूसिव हैं और ये इस इलाके का मंजर बयां करती हैं कि किस तरीके से एक विरोध प्रदर्शन जिसमें एक ये बड़ी बात, तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं, अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी फिलहाल अभी भी स्थिति वहां पर ऐसी बनी हुई है? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले डीजीपी ओपी सिंह भी जुड़े थे, उनका कहना था अभी भी कई जगहों से पथराव हो रहा है रुक रुक कर। बिल्कुल बता, सही बात। डीजीपी वहां आप अगर हो जाएंगे तो निकलना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि गलियों का इलाका है और बीच में जाकर वो सड़कें चौड़ी हो जाती हैं। वहां पर ये घटना घटी हो चुकी, जो जैसा कि सभा भी बता रहे थे कि एलआईयू का फेल्योर होगा। अगर 2000 आदमी 3000 आदमी कहीं एकत्रित होते हैं तो आपको पहले इसकी सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन सूचना नहीं दी गई। लिहाजा पुलिस फोर्स की संख्या कम थी और अभी भी कमों में यही स्थिति है। पुलिस एक गली को खाली करा रही है तो दूसरी गली में लोग आ जा रहे हैं, छतों पर आ जा रहे हैं। अब चूंकि रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची है, पैरामिलिट्री पहुंची है, तो वो लोगों को वहां से हटा रही है। जो इलाका है एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू जैसा उस इलाके को कर दिया गया और अब लोगों को उनके ऊपर बल प्रयोग भी किया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, बैलेट गन भी दागे हैं, तो अब वहां भीड़ जरूर तितर बितर होगी। लेकिन जो इलाका इतना कंजेस्टेड अर्पिता, तो वहां कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी। और जो डीजीपी कह रहे थे कमोबस यही स्थिति है। अगर वो यहाँ पर सीआईए के खिलाफ जो है, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन लोग करने सड़कों पर उतरे थे
और बड़ी तादाद यहाँ पर थी। हालांकि अभी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आरपीएफ जो है वो, आरएएफ जो है, यूपी पुलिस जो है, पीएसी जो है वो लोगों को खदेड़ रही है, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पुलिस फोर्स की जो है वो बड़ी कमी यहाँ पर हो गई है, क्योंकि एक बड़ा नेशनल हाईवे है, ये लगभग 1 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पर इस वक्त जो है स्थितियाँ जो हैं वो तनावपूर्ण बनी हुई हैं। हालांकि अभी पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन पीछे फिर भी आप देख, लेकिन थोड़ा सा लगा कि अंडर कंट्रोल रहा, शुरुआत में ज़्यादा हालात खराब हो गए। भीड़ काफ़ी थी, भीड़ उग्र हुई, पुलिस ने बल प्रयोग किया और सबको यहाँ से हटा दिया गया है। गलियों से जो भीड़ आ रही थी उनको गलियों में खदेड़ दिया गया है। भारी मात्रा में रेस्टिंग भी की गई है। यहाँ पर ये 2 गाड़ी यहाँ पे जो जल रही हैं, इनको भी यहाँ पर अब सब पुलिस ने पूरा एरिया टेक ओवर कर दिया गया है और अराजक तत्वों को गलियों में खदेड़ दिया गया। पुलिस फोर्स की शुरुआत में कमी रही सर, जिस तरीके से तेजी के साथ कंट्रोल कर जनपद में, क्योंकि जगह जगह था ये, इसलिए जो यहाँ के लिए अलॉटेड था वो फोर्स यहाँ पे था। जब यहाँ पर सूचना आई है तो हम सब लोग खुद मौके पर आकर के पीछे की लगभग 8-10 गलियां खाली कराते हुए अभी आगे बढ़े। आपको लग रहा था कल तक बातें, फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं आई है? आई थी फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई सर, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंच पाई है। आगे क्यों चली गई हो?